हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू। लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा मान लो एक कंडक्टर है जिसमें से करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आपको पता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इसके आसपास के एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जो कि किस नेचर का होगा, सर्कुलर नेचर का होगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर और यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी, अंदर होगी। ठीक है कि नहीं बात। तो अब अगर इस रीजन में, डेट इज इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इस वायर के द्वारा क्रिएट किया गया है, अगर उसमें मैं एक चुंबक को रख दूं तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये इस रेंज के अंदर आ गई है ना। ये वायर इसके ऊपर क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। तो चुंबक के ऊपर एक फोर्स लगा, लेट इस डायरेक्शन में लगा और कितना लगा, एफ लगा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ आप कह सकते हो कि चुंबक भी वायर के ऊपर एक क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। हुआ क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आपके पास एक कंडक्टर था और कंडक्टर में से क्या गुजर रहा था, करंट, और उसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या रख दिया गया, एक चुंबक को रख दिया गया, तो उसके ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा। अब कौन आ गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ आ गया है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्लियर है बात। और वो कहता है कि कंडक्टर के ऊपर भी आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एफ लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। अब इसी बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है। मान लो ये कंडक्टर है और उसमें ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये भी एक चुंबक है तो इसका भी अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं लेट ऐसे दिखा रहा हूँ, मान लो। ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, जो एक्सटर्नल मैग्नेट है। समझ आई बात आपको। ठीक है। तो फ्लेमिंग्स क्या कहता है, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है। जब भी किसी कंडक्टर को, कौन सा कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। और यही राम कहानी कौन कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है। ठीक है। दोबारा सुनो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि भाई इसने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया। अब इसी चीज़ को दूसरे वर्ड्स में कैसे कह सकता हूँ कि भाई मैग्नेट है तो मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में ये पर्टिकुलर कंडक्टर आ गया तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है। देखो, फोर्स मैग्नेट के ऊपर भी लग रहा है, लेकिन हम इंटरेस्टेड किस पे हैं, किसके ऊपर फोर्स में इंटरेस्टेड हैं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है। कैसे इस चीज़ का हम फायदा उठाएंगे अभी देखते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, नोट कर लो आप इसे। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो अब आप इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि सर कि ये जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है। हम अब क्या देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि कंडक्टर पर लगेगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करना होगा बेटा। ठीक है। सच डेट, देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, और इनके बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। समझ आई बात आपको। ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को, ठीक है, जैसे डेट इज थंब और फोर फिंगर और मिडल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करो कि ये शेप बने। ठीक है। और अब क्या याद रखोगे आप, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। फादर का मतलब फोर्स, मदर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सी का मतलब क्या, करंट। ठीक है कि नहीं बात। तो ये जो तरीका है आपको किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन देगा। ठीक है। अभी मैं इसको दोबारा से जो अपने पास क्वेश्चन था उसको क्रिएट करता हूँ। करंट ऊपर जा रहा था और लेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, आपको इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। ठीक है। तो करो क्या बेटा, जिस डायरेक्शन में एम और आई हैं और जो अलॉटेड हुई हैं एम और आई के लिए, उनको वहीं पर अरेंज करो। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इस डायरेक्शन में रख दी, और करंट नीचे नहीं जा रहा, ऊपर जा रहा है, तो इसको ऐसे कर दिया। समझ आई बात आपको। करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सॉरी इस तरफ है, तो फोर्स कैसे लगेगा बेटा, अंदर की तरफ लगेगा। क्लियर है। और जब अंदर की तरफ फोर्स लगता है तो मैं उसको किससे दिखाता हूँ, क्रॉस से, तीर वाला कॉन्सेप्ट जो बताया था पिछली क्लास में। तो फोर्स इस पर्टिकुलर कंडक्टर पर कैसे लगेगा, अंदर की तरफ। ठीक है। अब आप ये मत कह देना कि सर वहाँ पर तो आपने फोर्स ऐसे दिखा दिया था, वो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। क्लियर है बात। फोर्स की डायरेक्शन किससे पता चलती है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से और इन तीनों उंगलियों को स्ट्रेच करने से। चलिए अभी और प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। मान लो कि
क्या है, करंट नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है। तो कैसे देखेंगे, वैसे ही जो चीज़ आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट नीचे है, देखो अपने आप अरेंज हो गई, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, बाहर आ गई। फोर्स इस बार कहाँ लगेगा, इस कंडक्टर के ऊपर, बाहर लगेगा। क्लियर है बात आपको? अच्छा, अब आप ट्राई करो इसी क्वेश्चन को कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी कर दी जाए तो फिर फोर्स कैसे लगेगा। कोशिश करो, करो कोशिश, कर ली कोशिश। अब बताऊं, देखिए आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो फोर्स कैसे लगा, अंदर की तरफ लगा। क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो फोर्स कैसे लगा, अंदर की तरफ। दोबारा देखिए, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड उधर और आपका फोर्स अंदर की तरफ। लेट ये चीज़ करंट मैं ऊपर की तरफ कर दूं, करंट मैंने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, और ऊपर की तरफ करंट है, तो फोर्स इस बार कैसे आ गया, आपकी तरफ आ गया, डेट विल बी डॉट। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, हुआ कि नहीं हुआ यार? ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देख सकते हो बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।